देन क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्क्वायर के लिए कहा गया है कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया हमें दिया हुआ है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं इजीली मैं थोड़ा ट्राई करूँगी आपको समझाने की। तो ये स्क्वायर हमने बना लिया। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि इसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, राइट। तो पहले हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है एक स्क्वायर है और हमें साइड ही पूछी गई है, ठीक है। लेकिन दिया गया है हमें इसका एरिया, ठीक है। तो अब एरिया दिया हुआ है तो एरिया से रिलेटेड ही हम इससे वो निकालेंगे कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, राइट। तो हम देखेंगे कि साइड स्क्वायर दिया हुआ है और वो है 441। तो साइड इसमें क्योंकि हमारे पास साइड है नहीं, ओके, साइड है नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं ना। अब इसमें साइड क्या होती है पहले हम देखेंगे कि एक्स, अगर ये एक्स होगी तो ये भी एक्स हो गई, ये भी एक्स हो गई, ये भी एक्स हो गई। अगर क्योंकि यहाँ पर ऐसे होता, जैसे अगर रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ये इसके जैसी होती और इसको हमें वेरिएबल अलग वेरिएबल मानना पड़ता, हमें वाई या और कुछ वेरिएबल मानना पड़ता। तो हम इस 441 से हम आंसर नहीं निकाल सकते थे। हमें क्या करना पड़ता था, हमें या तो एक्स की वैल्यू दी जाती थी या वाई की, या तो लेंथ दी जाती या फिर हमें उसकी चौड़ाई दी जाती, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्स एक ही वेरिएबल है तो एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर हमें इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब हमें, क्योंकि हमने मान लिया है कि इसकी एक साइड क्या है, एक्स है, राइट। तो अगर एक साइड इसकी एक्स है तो फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। तो साइड हमने मान ली है कि एक्स है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। और एक्स स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है, 441। मतलब इसके इक्वल ही हमें कुछ निकालना था, राइट। 441 के बराबर, क्योंकि इक्वल का मतलब क्या होता है, इधर भी उतना ही होना चाहिए। तो हमने इसी का यूज करके, ठीक है, एक्स इसकी जो साइड है वो मान के एक्स स्क्वायर दोनों को हमने बराबर कर दिया है, राइट। तो ये अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स, राइट। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स, हमने एक्स लिख दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, राइट। अब क्योंकि मैं ये चीज़ आपको इसलिए समझा रही हूँ कि यहाँ पर पेरीमीटर की बात क्यों नहीं हो रही, हम पेरीमीटर का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ क्या है, हमें एरिया दिया हुआ है। तो हम एरिया के आसपास की ही चीज़ें ही फाइंड आउट करेंगे, राइट ना। तो अगर अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ था तो हम क्या करते, 4 × x करते, राइट। और अगर ऐसे करते तो हमारा आंसर थोड़ी आना है, नहीं आएगा। यहाँ पर हमें फिर पेरीमीटर दिया हुआ होना चाहिए था, राइट ना। तो जैसे हमें एरिया दिया हुआ था हमने एरिया ही निकाला, सपोज करके इसकी साइड को हमने मान लिया, एक्स मान लिया और फॉर्मूला बना के। अब यहाँ पर क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर हो गया। लेकिन जैसे अगर हमें साइड दी हुई होती, 4 दिया हुआ होता तो एरिया क्या होता, एरिया यही तो होता फिर, राइट। 4 का स्क्वायर, राइट, तो कितना हो जाता, 16 हो जाता, राइट ना। तो वैसे ही हमने किया है कि साइड हमने एक्स मानी है, तो क्योंकि वो साइड है तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला तो यही लगता है यहाँ तक का। फिर अगर साइड हमें 4 दी हुई होती तो हम लिखते एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 4 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक्स हमने माना है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। नाउ क्योंकि ये एरिया हो गया, राइट। अब एरिया दिया हुआ था, दोनों तरफ हमने बना लिया, इक्वल बना लिया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441 और एक्स क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इधर ये जब हटेगा तो इधर रूट में चला जाएगा। तो ये 441 का रूट कितना होता है, 21। तो ये आप या तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से, या फिर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। तो x क्या माना था हमने, x माना था हमने इसके साइड, तो इसका आंसर क्या आ गया, 21। अब क्योंकि x सारे x हैं तो सब क्या हो जाएंगे, 21 21 21। देन क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है और वो ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल्ड है और उसका नाम दिया हुआ है ABC। तो जब भी हमें नाम दिया हुआ रहता है ABC और वो क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है उसका B, ठीक है। जब भी हमें ऐसा दिया हुआ हो, जैसे अगर BCA दिया हुआ होता तो इसका मतलब क्या होता है कि C राइट एंगल है, मतलब वो 90 डिग्री है। ABC दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, B है वो 90 डिग्री है। वैसे क्वेश्चन में दिया गया है, प्रॉपर दिया गया है B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने ये यहाँ पर बनाया, राइट एंगल बना लिया। राइट एंगल का मतलब एक एंगल उसमें 90 डिग्री है, तो B इसमें 90 डिग्री है, ये हमने बना लिया। एंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है AB 6 सेंटीमीटर है और BC कितना है, 8 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड आउट करना है AC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में A और B दो जगह कंडीशंस दी हुई है। हम A की बात कर रहे हैं जिसमें हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और AC हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें पाइथागोरियन थ्योरम लगती है। वो क्या होती है, पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली
ठीक है, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं हम। तो ये सबसे बड़ी साइड होती है, और कितनी बड़ी होती है, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है इसका स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये पाइथागोरियन थ्योरम होता है। और इसका यूज करके ही हम क्या करेंगे, जब भी राइट एंगल की बात आ जाती है आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये हमने लिखा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब क्योंकि ए सी तो हमें पूछा गया, ये हमारे पास है नहीं। जब भी 3 वैल्यूज़ हो उसमें 2 दी हुई हो तो हम 1 फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 2 वैल्यूज़ हो उसमें 1 दी हुई है तो 1 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट ना। लेकिन अगर 3 वैल्यूज़ 2 नहीं दी हुई है, सिर्फ 1 फाइंड आउट करनी है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई है, थर्ड निकालना है। तो ये क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्योंकि ए बी हमारे पास है 6 है तो 6 स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास है तो 8 स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंपल ही निकालते जाना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका 36 हो गया और इसका क्या हो गया 64। देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, राइट, दोनों को प्लस करेंगे तो 100 हो गया। और नाउ क्योंकि ए सी में ये क्या है, स्क्वायर में है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट बन जाता है, इधर रूट हो गया तो 100 का रूट क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स ए सी की जो लेंथ है वो क्या है 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। इसी का जो बी है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी है, उसमें कंडीशंस क्या है, ये हमें जो गिवन है वो है ए सी, ठीक है। ए सी हमें दिया हुआ है दैट इज़ 13 सेंटीमीटर, दैन बी सी दिया हुआ है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, और हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। तो जब 2 वैल्यूज़ दी हुई है तो थर्ड जो वैल्यू है तो ये तो ईजी है उसको निकालना। तो अगेन पाइथागोरियन थ्योरम लगाना है हमें, सेम आपको यहाँ पर लिखना है बाई पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया, तो ये हम अगेन वैसे ही लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्योंकि ए सी ऑलरेडी दिया हुआ था तो मैंने 13 स्क्वायर लिखा, 13 था। देन ए बी हमारे पास है नहीं, उसी को फाइंड आउट करना है। देन प्लस बी सी हमारे पास दिया हुआ तो 5 स्क्वायर हो गया है। नाउ 13 का स्क्वायर होता है 169, ए बी फाइंड आउट करना है, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ए बी, अब इस ए बी को इधर ले आएंगे, ठीक है। ये हो गया 169 माइनस 25, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, जब 25 निकलेगा तो 144, एंड ए बी का स्क्वायर हटा के इसको हटाएंगे तो इधर रूट चला जाएगा, और ए बी इज इक्वल टू इसका रूट क्या होता है 144 का रूट होता है 12। तो ए बी की लेंथ कितनी आई 12 सेंटीमीटर।